इंद्रियों की विलासिता जब तक बंद नहीं होगी तब तक हमारा सहजानंद छुपा रहेगा। जब इंद्रियों की विलासिता बंद होगी तब भगवदानंद प्रकाशित होगा। हम इतने अधीन हो गए हैं इंद्रियों के कि जो इंद्री जब आवेश में आवी भोग के लिए तो हमें लगता है मुझे ही भोगना है। ये नहीं समझ पाता कि इंद्रियों की चाल है हमें फंसाने की। हम इतना विवश हो जाते हैं कि मैं जी नहीं सकता इस भोग के बिना, और उस भोग को भोग लेते हैं। भोग को भोग लेना अर्थात भोग का संस्कार पुष्ट कर देना। भोग का संस्कार पुष्ट करना अर्थात भगवान से विमुख होना, भजन के आनंद से विमुख होना। ये बात समझ में आ जाए। ये क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि हम समझते हुए भी नहीं समझना चाहते। हम थोड़ा कठोर नहीं हो पा रहे। हम इंद्रियों के प्रति दुलार करना बंद नहीं कर पा रहे। यदि हम इंद्रियों का दुलार करना बंद कर दें तो ही भगवदानंद की प्राप्ति हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, न कुरु न वद किंचिद विस्मराशेष दृश्यम स्मर मिथुन महस्तद गौर नीलम स्मरार्तम बहुजन समवाया दूर मुद्विजया ही प्रिय निवसतु दिव्य श्रील वृंदावनांत। हे भाई कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, शांत हो जाओ। श्रीपाद कह रहे हैं ना करो, कुछ मत करो। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। हर समय बहिर्मुख वृत्ति, प्रिया प्रीतम से विलग जो करना है वो सब बहिर्मुख वृत्ति है। शांत हो जाओ। शांत किसे कहते हैं? चुप हो जाना शांत नहीं है। योग वासिष्ठ शांति की व्याख्या करता है। शांत जो शास्त्र चिंतन परायण हैं, जिन्होंने अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो शांत होते हैं। अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ये बहुत अमृतमय वचन है। सुनाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि इसके सब अधिकारी नहीं होते। बस सुन सुनकर ही अधिकार प्राप्त किया जाता है। अगर चलना चाहो तो सुनने मात्र से भगवत मार्ग प्रकाशित हो जाता है। उपासक को चाहिए कि परमार्थ की सिद्धि के लिए प्रयास रहित हो जाए। परमार्थ प्रयास से नहीं होता, परमार्थ चिंतन से होता है, दौड़ भाग से नहीं होता। ये बहुत अच्छे से बैठा लो, दौड़ भाग से नहीं होता है। ये चिंतन परायण पुरुष ही परमार्थ में अग्रसर होता है। उस परम पद को प्रयत्न पूर्वक चिंतन करके प्राप्त किया जाता है। हमारा सारा का सारा प्रयास कहां होना चाहिए? चिंतन में। गीता जी में भगवान ने सबसे ज्यादा चिंतन की बात करी है। जिसका मन संताप रहित हो चुका है, कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का कोई प्रभाव नहीं, वो सर्वोत्कृष्ट परम पद में विराजमान है। परम पद में विराजमान पुरुष की परिभाषा, जिसका मन संताप रहित हो चुका है, कोई संताप नहीं, एक अद्भुत आनंद। वो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ शांत पुरुष कहा जाता है। शांत पुरुष जो प्रिय को सुनकर, स्पर्श कर, देखकर, खाकर, सूंघकर कभी हर्षित नहीं होता। प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति, प्रिय स्थान, इनको प्राप्त करके जिसके हृदय में हर्ष रूपी विकार नहीं होता। और जो अप्रिय को सुनकर, अप्रिय को स्पर्श कर, अप्रिय को देखकर, अप्रिय को खाकर, अप्रिय को सूंघकर शोकित नहीं होता। शांत पुरुष की परिभाषा, कितना बड़ा महापुरुष है वो। प्रिय वस्तु मिले, प्रिय व्यक्ति मिले, प्रिय परिस्थिति मिल जाए, सूंघना, खाना, देखना भूल से कोई हर्ष नहीं। क्यों हर्षित क्यों नहीं? क्योंकि इसमें ये सब नाशवान स्वाप्निक वस्तुएं हैं, इनके मिलने से हर्ष क्या।
और ये सब अप्रिय मिलने लगे। अप्रिय व्यक्ति मिल जाए, अप्रिय वस्तु मिल जाए, अप्रिय पदार्थ, अप्रिय घटना, अपनी अप्रिय परिस्थिति, उसको कोई से शोक नहीं। क्यों? क्योंकि सब स्वाप्निक है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। वो शांत है जो प्रिय और अप्रिय को सुनकर, स्पर्श कर, देखकर, खाकर, सूंघकर ना तो हर्षित होता है और ना शोकित होता है। किन होता है? वह शांत पुरुष कहा जाता है, जो प्रयत्न पूर्वक इंद्रियों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के साथ समता का पूर्ण व्यवहार करता है तथा ना तो भविष्य की कोई चिंता करता है और ना प्राप्त परिस्थिति के परित्याग की बात सोचता है। जैसी परिस्थिति है, आगे क्या होगा इसकी कोई चिंता नहीं है, सबसे सम व्यवहार करता है, वह शांत पुरुष कहलाता है। जिसका मन मरण में और उत्सव में समान भाव रखता है। देखो शांत पुरुष कैसा होता है? भगवान का स्वरूप है शांत। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम नघम निर्वाण शांति प्रदम, जिसे शांति कहते हैं, जिसे शांत कहते हैं। समझो शास्त्र किसे शांत कहते हैं? चुप हो जाना शांत नहीं। जो मरण और महोत्सव दोनों में समान भाव रखता है वो ज्ञानी महापुरुष है। ज्ञान कोई अलग चीज नहीं है, भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जिसका मरण अवसर आने पर या महोत्सव में सम्मिलित होने पर दोनों में मन शांत रहता है, गंभीर, ना हर्षित ना शोकित। चंद्रमंडल के समान जिसका मुखारविंद मरण और महोत्सव में समान भाव से चमकता रहता है वो महापुरुष शांत कहा जाता है। हर्ष और क्रोध का अवसर आने पर जो ऐसे रहता है मानो अनुपस्थित है ही नहीं वहां, उसे गाली दी जा रही, उसका अपमान किया जा रहा है, उसकी निंदा की जा रही, मानो वहां है ही नहीं। उसका पूजन किया जा रहा है, उसकी आरती उतारी जा रही, उसकी बड़ाई की जा रही, मानो वहां है ही नहीं। हर्ष और क्रोध का अवसर उपस्थित होने पर भी जो पुरुष अनुपस्थित के समान ना तो हर्षित होता है ना क्रोधित होता है, बल्कि ऐसी स्थिति में रहता है जैसे गाढ़ निद्रा में सोया हुआ पुरुष जाना ही नहीं कि उसका पूजन हो गया कि उसका अपमान हो गया। ऐसे गाढ़ चिंतन में प्रभु के डूबा हुआ है कि उसको पता ही नहीं चला। उसे कहते हैं शांत पुरुष। जिसकी अमृत प्रवाह के सदस्य सुखदायिनी प्रेम पूर्ण दृष्टि सभी प्राणियों में भगवत भाव से पड़ती है। ये शांत पुरुष का लक्षण। सब में मेरा प्रभु विराजमान। स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य कीड़े मकूड़े जहां भी दृष्टि गई वहां मेरा प्रभु विराजमान। अमृत प्रवाह के सदस्य, ये अमृत प्रवाह है। अमृत प्रवाह के सदस्य सुखदायिनी प्रेम पूर्ण दृष्टि, सब में परमात्मा दर्शन, उसी को शांत पुरुष कहते हैं। जिसका मन बुद्धि चित्त अहंकार इतना शीतल हो चुका है, मान अपमान लाभ हानि सुख दुख जय पराजय इनमें वो समान है। इतनी शीतलता हृदय में कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसे मोहाच्छन्न बुद्धि रहित शांत पुरुष कहते हैं। जो लौकिक विषयों के साथ व्यवहार करता हुआ भी नहीं करता, कोई इच्छा ही नहीं, सामने उपस्थित हो गया कार्य व्यक्ति या क्रिया भोजन, वो अनिच्छा भाव से प्रारब्धवशात वैसा व्यवहार कर लेता है, न हर्षित होता है न शोकित होता है। वो अनासक्त शांत महापुरुष कहा जाता है। सम्यक प्रकार से व्यवहार करते हुए भी जिसकी बुद्धि आकाश की तरह निर्विकार रहती है, किसी से न राग न किसी से द्वेष, वो महापुरुष शांत कहा जाता है। अब ये शांति कैसे प्राप्त होती है? तो बोले भगवत प्राप्त महापुरुष के सत्संग से। अब भगवत प्राप्त का क्या लक्षण है? तो कह रहे हैं जो आत्मस्वरूप को प्राप्त हो गया है, जैसे
श्रीमद् भागवत में कहा, वेदों का पारगामी विद्वान और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त ऐसे सदगुरु का वर्ण करना चाहिए। अब सब बातें बताई नहीं जाती, हम आपको अपनी एक बात बताते हैं। रात्रि के शयन करने के लिए फूलों की सैया में श्री जी को शयन कराया जाए, ऐसी बात आई हमारे मन में। तो बिहारी जी के सामने जो डलिया में वो सब ब्रजवासी जानते थे, तो शाम रात्रि के जब 9 बजे के बाद राधा वल्लभ जी की आरती के बाद तो जो 2-4 डलिया समेट रहे होते उनसे कहते तो बचे हुए फूल कोई 4 गुलाब के दे दिए, कोई 10 रायबेल के दे दिए, कोई एक माला भी दे देते। जब रात्रि में श्री जी के लिए पुष्पों की सैया लगाते तो आंसू गिरते कि लाडली मुझ गरीब के पास आपकी सेवा के लिए कुछ नहीं, श्री जी इसी पर शयन कर। उनको शयन कराते हुए जब चरण चापते वो अपार सुख मिलता जिसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। श्री जी दैन्य सुख में है। अगर आपके अंदर दैन्य नहीं और यह है कि मैं 50 करोड़ का श्री जी को ऐसा, या श्री जी के अधीन अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु श्री कृष्ण है। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन को माने। श्री जी काहे से रिझते? हमारे पास कुछ नहीं है श्री जी को रिझाने के लिए। ये रुपया पैसा, ये नाना प्रकार की भोग सामग्री से अगर श्री जी मुस्कुरा देती तो अपने भिक्षुकों को नहीं मिलती, अपने भिक्षुकों की झोली में नहीं आते। लेकिन श्री जी मिलती ही उसी को है जो पारिवारिक सुख, अर्थ सुख, साधना सुख का त्यागी होता है। कोई डरो मत। अगर कोई ऐसा कहता है कि तुम ये नहीं करते हो तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, श्री जी नहीं मिलेगी, वो वासना का पुजारी बोल रहा है, श्री जी का नहीं। खुली बात है। श्री जी तो इतनी करुणामयी हैं, कैसे तुम्हें बताएं। तुम सोच करके केवल देखो कि आज श्री जी को मैं ये भोग लगाऊंगा, वो लग गया भोग। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। श्री जी प्रगट वस्तुओं की, अरे श्री जी के साधक जो होते हैं, ब्रह्मादि के भोग 26 सम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अगर रुपया, फूल, बंगला और 56 भोग से श्री जी प्रसन्न होती तो ये पापी लोग खूब पाप करते और श्री जी को अपने अधीन रखते। लेकिन ऐसा नहीं है। इस मायाकृत संसार का त्यागी ही श्री जी का अनुरागी हो सकता है। जगते भयो फिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। अगर श्री जी के रिझाने की तुम्हारे अंदर बात है तो सबका संबंध छोड़ो, सबकी आशा छोड़ो, श्री जी रिझ जाएगी। ये कभी कोई ऐसा अगर तुम्हें कहीं भी कह दे जाओ तुम्हें श्री जी कभी नहीं मिलेंगी, उसके पास है ही नहीं देने के लिए श्री जी। जो रुपया चाहता है, जो भोग सामग्री चाहता है, जो सांसारिक वस्तुएं चाहता है, वो श्री जी, जिसको श्री जी से प्यार होगा वो पापी को भी देखकर यही कहेगा, श्री जी कृपा करो और इसके हृदय को पवित्र कर दो, इसके हृदय को आनंदित कर दो। वो ऐसा कहेगा तुम इतने रुपए नहीं दोगे तो तुम्हें श्री जी नहीं मिलेंगी। कभी ऐसी बातों को मन में मत लाओ, कभी चिंता मत करो कि श्री जी नाराज हो जाएंगी या श्री जी नहीं मिलेंगे। ये सब बकवास है। श्री जी तो उनको मिलती है जो श्री जी को प्यार करते हैं, जिनकी दृष्टि में न रुपया है, न पैसा है, न परिवार है, न संसार है, केवल श्री जी है। श्री जी उनको प्यार करते हैं। श्री जी 56 भोगों को प्यार नहीं करते हैं। ये सब मायाकृत भोग श्री जी नहीं पाते। उसमें तुम्हारा जो भाव होता है वो श्री जी पाते हैं। कभी देखा श्री जी कोई पदार्थ पाया? इस घृणित पदार्थ, मलमूत्र बनने वाले पदार्थों से श्री जी नहीं रिझती। उसमें जो आपका भाव होता है कि मेरी प्यारी जो पाएंगी, वो भाव श्री जी ग्रहण करती है। वो भाव तो बिना वस्तु के भी हो सकता है, वस्तुएं एक भी नहीं और भाव किया तो भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। कभी कोई डरो मत। आज दंभ का बोलबाला, पाखंड का बोलबाला हो रहा है। जहां देखो वहां रुपया रुपया रुपया, रुपया के बिना ना सत्संग, रुपया के बिना ना उपदेश, तो सब रुपया बढ़ाया भगवान। रुपया रुपया, अरे इस धर्म शास्त्रों में अनर्थ कहा गया है, अर्थ ही अनर्थ है। हाँ, तुम्हारे पास आए तो उसका सदुपयोग कर दो। ये गर्व मत करो कि तुम करोड़पति हो तो करोड़ों रुपयों से ठाकुर जी को घसीट लोगे, अपनी तरफ आकर्षित कर लोगे। लक्ष्मी जी चरण चापती रहती, भगवान देखते भी नहीं है। ऐसे करुणामय भगवान अपने भक्त के चरण चापते हैं। अनुब्रजा में हम नित्यम पुयत्यंगुरेण भी, भगवान उसके पीछे पीछे घूमते हैं। जो आत्मज्ञान संपन्न है, चाहे वो भक्त हो चाहे वो ज्ञानी महात्मा हो। हरिवंश महाप्रभु ये आत्म तत्व का ही उपदेश कर रहे हैं। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराद बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, नीच है,
सब में हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। कैसी बातें लोग कर देते हैं। सब में प्रभु विराज। सेवक जी क्या ज्ञान की बात कर रहे हैं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम। आत्म तत्व का ज्ञान बिना हुए हो अधूरा है, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो। तो हमें किस महात्मा का संग करना चाहिए। महात्मा के संग से ही शांत भाव आता है। तो किस महात्मा का। योग वासिष्ठ कह रही है, जिन्हें आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया है, ऐसे उत्तम बुद्धि संपन्न महापुरुष जो सदैव आत्मदृष्टि का अवलंबन लेकर संसार में विचरण करते हैं। आत्मदृष्टि, मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं है, मेरी आत्मा के सिवा कोई नहीं है, सब में अपने आत्मस्वरूप का दर्शन, सब में प्रभु का दर्शन, वही महात्मा है। खास शास्त्रों की बातों को समझो। महात्मा का मतलब वेश धरकर दुनिया का प्रपंच करना। कितने लोग आकर के कहते हैं कि हमसे इतने 1000 रुपए मांग, और ना दो तो बोले तुम्हारा लड़का ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा परिवार ऐसा हो। सब दम्भी हैं, ये सब पाखंड हम खुला माइक से कह रहे हैं। कई शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि तुम जाकर के रुपए मांग। ना इनके पास सांप की सामर्थ्य है, ना वरदान की सामर्थ्य है अपने पेट भरने और वासनाओं की पूजा करने, अपने अंतःकरण की वृत्तियों को संभालने की ताकत तो है नहीं। तो वासनाओं की पूजा करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। कभी मत डरो ऐसे लोगों से। अगर कोई तुम्हारे घर आता है तो तुम दोष शब्द मीठे बोलो, राधे श्याम, आइए, आसन दीजिए, जल पीजिए, भोजन कीजिए। इसके बाद अगर कोई रुपया पैसा मांगता है तो तुम्हारे पास है, तुम्हें पता है कि हमारे रुपए का सदुपयोग होगा तो दे दीजिए, नहीं 5 रुपए देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं कर सकता। ये सब पाखंड है। जो कंचन कामिनी कीर्ति का मोह नहीं छोड़ पाया वो महात्मा है। साधु के जितने कार्य सब रुपए रहित कार्य है। मनोनिग्रह, जितेंद्रियता, साम, भगवत चिंतन, तपस्या, कहां रुपया की जरूरत है। करो ये। अखंड ब्रह्मचर्य, आजीवन जड़वत मौन, सब पर अनुग्रह, कहां रुपए की जरूरत है। साधुता में रुपए की जरूरत कहां है। यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सबसे बड़ी यज्ञ हो रही राधा 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 राधा। तो जो आत्मस्वरूप का ज्ञानी है, जो आत्मबुद्धि का, आत्मदृष्टि का अवलंबन करके संसार में विचरता है, जिसे न कभी शोक होता है, जिसमें न कभी कामना होती है, जिसको न कभी शुभ अशुभ की याचना होती, उसे महात्मा कहते हैं। महात्मा का मतलब पीला, लाल, काला, ये तो संप्रदाय के अनुसार वस्त्र हैं। स्थिति नहीं है तो उसी को दंभी कहा जाता है, उसी को पाखंडी कहा जाता है। जिसे न कभी शोक होता है, न कभी कामना होती है, न कभी शुभ अशुभ की याचना होती है, जो इस संसार में सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है, अहंकार रहित है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं ये करता हूं, ये भाव महात्मा में नहीं होता। जो हे और उपादेय के पक्षपात से रहित होता है, किसी का पक्षपात नहीं, अच्छा और बुरा किसी का पक्षपात नहीं, सब में समान भाव। जो अपनी आत्मचिंतन की वृत्ति से सदैव आनंदित रहता है, उसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से आनंद नहीं मिलता, वो अपने चिंतन से आनंदित रहता है। और जो सदैव पवित्र रहता है, शरीर पवित्र, हृदय पवित्र, स्वयं पवित्र, जो सदैव पवित्र रहता है। सत्शास्त्रों में प्रतिपादित जो सत्कर्म है केवल उन्हीं को करता है और सन्मार्ग पर चलता है, उसे महात्मा कहते हैं।